भगवान के नाम का जप करने वाले किसी भी साधक को किसी भी शास्त्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी तीर्थाटन पर, कहीं भी गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, गोदावरी में पवित्र स्नान करने के लिए वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान के नाम का जप अपने घर में बैठ करके भी नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको किसी भी धार्मिक कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि आप धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर, धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए, पवित्र नदियों के स्नान के लिए आप न जाएं। आप यज्ञ न करें, आप पूजन न करें, आप तीर्थ यात्रा न करें, आप धार्मिक कृत्य न करें। ये मेरा कतई कोई मतलब नहीं कहने का। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि भगवान के नाम का जप करने वाला साधक अपने घर में बैठकर कहीं भी जहीं जा करके, कहीं भी तीर्थ यात्रा नहीं करके, अपने शरीर को कष्ट नहीं दे करके, अपने आर्थिक नुकसान नहीं करके भी भगवान की प्राप्ति घर में कर सकता है। भगवान के सारे देवता, भगवान के सारे जो मैसेंजर्स हैं वह आपके घर में आकर आपको दर्शन देंगे। सारे पुण्य आपको प्राप्त होंगे। सारे तीर्थ स्थल स्वयं आकर के आपके चरणों में बैठेंगे। भगवान के नाम का इतना महात्म्य है क्योंकि भगवान के नाम में भगवान स्वयं उपस्थित हैं, और जहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हैं वहाँ भगवान के जितने भी परिकर हैं वो सारे के सारे स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे, आ जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं जाने की। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर या देश का प्रधानमंत्री अगर आपके घर में आकर के आता है या उसके आने का विधान है, अक्सर आते रहते हैं, तो आपको चीफ मिनिस्टर के आने के कारण या प्रधानमंत्री के आने के कारण आपको किसी भी राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री या किसी भी चीफ सेक्रेटरी या किसी भी अधिकारी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वो सारे के सारे लोग स्वयं आपके यहाँ आकर के आपको दर्शन नहीं देंगे, बल्कि आपके उस सारे कार्य करेंगे और स्वयं अपने को धन्य मानेंगे कि आपके यहाँ आकर के आपके यहाँ उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। यह व्यावहारिक बात करना है। उसी प्रकार से अगर भगवान के नाम का जाप करने वाला साधक अपने घर में बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहा है, यानी भगवान को जप रहा है, भगवान के नाम में भगवान की शक्ति है। स्वयं भगवान, स्वयं नारायण अपने नाम में उपस्थित हैं। तो अगर आप भगवान के नाम का जप अपने घर में कर रहे हैं तो स्वयं भगवान आपके घर में, आपके सामने उपस्थित हैं। और जब भगवान उपस्थित हैं तो सारे के सारे लोग, सारे के सारे तीर्थ स्थल, सारे के सारे यज्ञ करने के जो फल होते हैं वो, तप करने के जो फल हैं वो, ध्यान करने के जो फल हैं, कर्मकांड करने के जो फल हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ने का जो फल है, तो सब का सब आपको घर बैठे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इन सारे उपादानों का, जितना मैंने नाम लिया, ये सारे ही सारे उपादानों का एकमात्र लक्ष्य है कि आपकी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए, आप भगवान का भजन करने लगे, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, भगवान के प्रति आपका विश्वास जागृत हो जाए। यही इन सारे शास्त्रों का एकमात्र निचोड़ है। हम इसीलिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, नर्मदा गोदावरी में स्नान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अश्वमेध करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत की कथा कराते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, या पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, या स्मृतियाँ पढ़ते हैं। जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी हम धार्मिक कर्म करते हैं, जो भी हम कृत्य करते हैं, जो भी हम कर्मकांड करते हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य है कि आपका भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। और भगवान के चरणों में प्रीति होने के लिए इतने करने के पश्चात भी ये गारंटी नहीं है कि गंगा स्नान के बाद आपको भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी, श्रीमद् भागवत पढ़ने से आपकी प्रीति हो जाएगी, रामचरितमानस का पाठ करने से आपकी प्रीति हो जाएगी, या तीर्थ यात्रा करने से आपकी प्रीति हो जाएगी। आपके समय
आपका श्रम, आपका साधन, आपका धन का जो अपव्यय होगा वह अलग होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन वही सारे काम जो इतना करने के बाद भी गारंटी नहीं है, वही सारे काम बिना पैसा खर्च किए, बिना श्रम किए हुए, बिना शरीर को थकाए हुए, बिना अपने समय का दुरुपयोग किए हुए आप कम समय में भगवान के नाम का जप अपने घर में, अपने कक्ष में, अपने बिस्तर पर बैठ करके भगवान के नाम का जप करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का जप करने जितना सरल और सुगम साधन इस संसार में कम से कम कलियुग में नहीं है। इसीलिए कहा गया कि कलियुग केवल नाम यधारा, और सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। भगवान के नाम का जप करने के लिए आपको स्नान करने की जरूरत नहीं, आपको पवित्र होने की जरूरत नहीं। आपको जिस रूप में आप हैं, जहाँ भी हैं, चाहे जिस रूप में हैं, जिस अवस्था में हैं, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, महिलाएं, बहनें, हमारी माताएं घर में खाना बना रही हैं, आटा गूंथ रही हैं, सब्जी काट रही हैं, अपने घर के सारे वो काम कर रही हैं, या मेरे पुरुष भाई अपना काम कर रहे हैं, किसान किसानी कर रहा है, व्यापारी कर रहा है, और स्टूडेंट विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग अपना काम करते हुए भगवान के नाम का जप अपने मुखारविंद से, अपने मुख से, अपनी जिह्वा से उच्चारित कर सकते हैं। और भगवान के नाम का जप करने से जो भी कार्य आप जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, उसमें आपका रस भी मिलेगा। और भगवान का नाम का जप करते हुए अगर आप अपना काम करते हैं तो वह काम ही भगवान की पूजा हो जाएगी। महिलाएं अगर मान ली अपने परिवार के लिए रोटी बना रही हैं तो रोटी बनाना उनका भगवान की पूजा हो जाएगी, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यानी हे अर्जुन, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। तो अगर महिलाएं, देवियाँ अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए और लोगों के लिए अगर रोटी बना रही हैं, खाना बना रही हैं, तो खाना जो पति के रूप में भगवान ही खाएंगे, बेटा के रूप में भगवान ही खाएंगे, सास ससुर के रूप में भगवान ही खाएंगे। तो भगवान के द्वारा ही उसका उपभोग किया जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारो हम सर्वलोक महेश्वरम, यानी हम ही भोक्ता हैं। तो हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे का भोक्ता, भोग करने वाला हमारे हृदय में विराजमान वह परमात्मा है। तो यानी जो महिलाएं खाना बना रही हैं और खाना अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, तो सबके हृदय में विराजमान वही परमात्मा उस भोजन करते हैं और उसको संतुष्ट होते हैं, और उसका फल माताओं बहनों को मिलता है। तो जब आप अपने कर्म करते हुए भगवान को उस मध्य में रख करके आप कोई कर्म करते हैं, विद्यार्थी अपना विद्या अध्ययन करता है, शिक्षक अपनी शिक्षा देता है, किसान अपनी किसानी करता है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे कर्म चूँकि भगवान के ही हैं, ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, भगवान ही इस दुनिया में स्वयं को इस रूप में अपने को प्रतिभाषित किए हुए हैं, तो भगवान के लिए किया गया कार्य माना जाएगा और आपका कर्म ही आपकी पूजा हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि जब कर्म ही पूजा हो जाए तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्म पूजा कब बनेगी? जब आप प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए किया हुआ मानेंगे, तब आपका कर्म ही पूजा बन जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक यह आपका कर्म पूजा भगवान के लिए समर्पित नहीं होता है, अपने लिए आप कर्म करते हैं, तो वह कर्म आपके लिए बंधन का कारण बन जाता है। और उस कर्म को करते हुए जो अपने लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, तो ऐसे कर्म से कर्म बंधन तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ फिर भगवान के लिए नहीं होता है। और जब भगवान के लिए नहीं होता है तो आपको सारे कार्य करने पड़ते हैं कि आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा करना है, आपको कर्मकांड करना है, आपको मस्जिद, आपको क्या कहते हैं, धर्म यात्राओं, तीर्थ यात्राओं में जाना है, आपको यज्ञ करने हैं, आपको ध्यान करने हैं, वो सारे के सारे कार्य फिर करने पड़ते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि इससे आपको भगवान की प्रीति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति और भगवान की प्राप्ति हो ही जाए। लेकिन नाम जप करते अगर आप हैं, तो नाम जप करने से इस बात की गारंटी है कि आप भगवान के किसी भी एक नाम का आश्रय ले लीजिए, राम का, कृष्ण का,
राधा का, नारायण का, अच्युत का, अनंत का, गोविंद का, कोई भी एक नाम ले लीजिए। भगवान के अनंत नाम है, उस एक नाम का आश्रय लेने मात्र से और भगवान का जप करने मात्र से अपने घर में बैठ करके आपको सारे के सारे त्रितापों से, भौतिक संतापों से, संसार की परिस्थिति प्रतिकूलताओं से भी मुक्ति मिलेगी। आपको सुख, शांति, समृद्धि भी प्राप्त होगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम के इस चक्र से आप मुक्त भी हो जाएंगे। मैं गोपाल माधव दास अपने इस YouTube चैनल गोपाल माधव दास के माध्यम से आपको यह संदेश देने की कृपा कोशिश किया हूँ। अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो आपको इस YouTube चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।